हाय, मैं अब्राहम जोसेफ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। और मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके पहचान वालों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही लाभदायक होने के लिए जा रहा है, बहुत ही प्रोत्साहन देने के लिए जा रहा है और आपका जीवन बहुत ही आशीषमय होने के लिए जा रहा है। हाय, एक प्रभु का दास था, वो सेवा करता था, जगह जगह जा कर के लोग के घर में, लोग के जीवन में प्रोत्साहन देना, उत्साह देना और लोग के लिए आशीष था। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सेनापति उसके पास में प्रार्थना कराने के लिए आया। जब प्रार्थना कराने के लिए आया तो वो जो था, वो जो सेनापति था, उसको एक ऐसा रोग लगा हुआ था जो कि बहुत बड़ा नाइलाज रोग था, जो कि ठीक हो पाना उस समय पे बड़ा मुश्किल था, ठीक नहीं हो पा रहा था। और उस रोग को छिपा के रखता था। किसी को उसके रोग के बारे में पता नहीं था, केवल उसके परिवार वालों को ही उस रोग के बारे में मालूम था। उसने क्या किया, एक दिन क्या किया, उसको बताया गया कि उस प्रभु के दास के पास में जा और प्रार्थना करा तो तेरा रोग ठीक हो जाएगा, तेरा रोग चंगा हो जाएगा। वो वहां पर गया और वहां पर जाने से पहले उसने क्या किया, बहुत सारे चीजें उसने उस प्रभु के दास को देने के लिए लिया। सोना लिया, चांदी लिया, बहुत सारी चीजों को लेकर के वहां पर उसको देने के लिए गया। लेकिन क्या हुआ, जब उसने प्रभु के दास को वो चीजें देना चाहा, उस दास ने मना कर दिया। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, है ना। अगर देखा जाए, सीधे शब्दों में देखा जाए, नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, है ना, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो उसका सेवक था, जो उसके साथ में जो रहता था, जो उसके साथ में उसकी सेवा किया करता था, उसने उसको क्या किया, उसको देख करके क्या हुआ, मन में लालच आया। जब वो ठीक होकर के वहां से जा रहा था तो पीछे से वो सेवक दौड़ते हुए उसके पास में जाता है। उसके पास में जाकर के बोलता है कि हाँ, कि देख, मेरे स्वामी ने कुछ मांगा है, यानी थोड़ा सा वो मांगता है उससे। और क्या करता है, उसके मन में लालच आने के कारण, उसके मन में वो सब देख करके इतना बाप रे, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना सब कुछ है, देख करके उसको लालच आने के बाद वो मांगता है। और मांगने के बाद में क्या होता है, उससे वो लेकर के वो उसको सेनापति जो था वो दे देता है। ये वो क्या सोचता है कि ये सब कुछ मेरे स्वामी, यानी मेरे जो प्रभु का दास है, उसको दिख नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, उसको नहीं मालूम। वो छुपा करके कहीं रख करके और तब अब उस प्रभु के दास के पास में जाता है और प्रभु का दास उसको बोलता है ना, जो कोड़ उसके ऊपर था वो तेरे और तेरी पीढ़ी के ऊपर हो जाएगा। पता है, उसी समय से, क्योंकि उसने उस प्रभु के दास को धोखा दिया, उसने उस प्रभु के दास से बिना पूछे वो काम किया, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसने क्या किया, वो कोड़ जो उस सेनापति को था उसके ऊपर आ गया, उसके जनरेशन के ऊपर आ गया, उसकी पीढ़ी के ऊपर आ गया, है ना। यस, हाँ मेरे प्रियजनों, ये होता है झूठ बोलना, ये होता है धोखा देना, ये होता है मन फिरा लेना, है ना। यस, क्या वो प्रभु के दास से मांगता तो क्या वो नहीं देता, वो देता, है ना। उससे पूछ करके करता तो शायद वो बोल देता कि ओके ठीक है, थोड़ा ले ले। हाँ मेरे प्रियजनों, आइए हम मिल करके प्रभु के साथ फेथफुल होकर के जीवन जीना शुरू करें। प्रभु सब देगा, प्रभु सब करेगा, प्रभु हमारे जीवन को बनाएगा, उन्नति देगा, तरक्की देगा और हमारी उपेक्षा से भरकर, हमारी उपेक्षा से बढ़कर वो हमारे लिए कार्य करेगा। जरूरी है कि हम उस प्रभु के लिए, उस सामर्थ्य खुदा के लिए विश्वास योग्यता से जीवन बिताएं। जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम घुटने पे रहते हैं, तो हो सकता है उस समय हमारे काम बनते हुए नजर ना आए,
हो सकता है उस समय हमारे जीवन में वो काम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप उसको अपने आने वाले दिनों में देखोगे, आप उसको अपनी पीढ़ी में देखोगे, आप उन कार्यों को, प्रभु के कार्यों को ओ जीवन में देखते जाओगे। यस, इसीलिए उम्मीद नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना, बने रहना, कोशिश करते रहना, हार्डवर्क करते रहना, जीवन में निराश नहीं होना, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, वो बनाएगा। उससे प्रार्थना में लगे रहो। अगर पता है, अगर आप अय्यूब के जीवन को देखेंगे, अय्यूब का जीवन एक हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है? अय्यूब का सब कुछ चला गया, सब कुछ। अगर देखा जाए, बच्चे चले गए, धन चला गया, घर टूट गया, सब बर्बाद हो गया। जो उसका बिजनेस देखेंगे, सब लुट गया, सब खत्म हो गया। क्यों? है ना? वो परमेश्वर के निकटता में बना रहा, घुटनों पे रहा, प्रार्थना में रहा। एक बार तो ऐसा भी समय आया, उसको बोला गया परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। लेकिन क्या हुआ? वो क्या टूटा? वो क्या बिखरा? नहीं, उसने परमेश्वर को कुछ दोष नहीं लगाया, उसने परमेश्वर को कुछ गलत नहीं कहा। यस, परमेश्वर की बड़ाई करता रहा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। ये है विश्वास, ये है स्ट्रॉन्ग विश्वास। सब कुछ जाने के बाद में भी, सब कुछ खो जाने के बावजूद भी, सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी प्रभु में बना रहा, प्रभु में टिका रहा, प्रभु में स्ट्रॉन्ग रहा। यस मेरे प्रियजनों, आज मैं आपको भी प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, बड़ों, छोटों, हर एक जन, आप अपना प्रोत्साहन नहीं खोना, अपनी हिम्मत नहीं खोना, आप भी बनेंगे। यस, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंसिडेंट बताने के बाद मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, या मैं डरा करके आपका परमेश्वर पर विश्वास बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सच में आप, मैं, हम सब मिलकर प्रभु में स्ट्रॉन्ग बने, प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना के योद्धा बन जाएं। हो सकता है, हाँ, हम कहेंगे हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी जैसे यीशु मसीह था वैसे नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह के समान बनने के लिए हर दिन कोशिश कर सकते हैं। हर दिन जैसे यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था, यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो प्रार्थना करता था। क्यों? उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि जिससे कि हम भी प्रार्थना करने वाले बने, जिससे कि हम भी घुटनों पर रहने वाले बने। उसको फास्टिंग करने की क्या जरूरत थी? 40 दिन प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसने 40 दिन फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, और तब भी देखिए शैतान आया परीक्षा करने के लिए, लेकिन वहां पर विजय हुआ। यस, आपको भी, मुझे भी विजयी जीवन जीने के लिए खुदा के साथ चलना बहुत जरूरी है। देखा जाए, आदम और हव्वा, वो खुदा के साथ में रहते थे, सुरक्षित थे। जैसे ही अलग अलग हुए, वहां पर क्या हो गया? शैतान आकर भरमा के चला गया। इसका शैतान का काम है भरमाना, अलग करना, खत्म करना। शैतान ने क्या किया? खुदा की सृष्टि को नाश कर डाला, जिसने इतना खूबसूरत बनाया था, सब कुछ बहुत सुंदर था, सब कुछ नाश हो गया, बिखर गया। लेकिन खुदा फिर से आया, फिर से मेमना उनके लिए कपड़ा तैयार किया, है ना, उनके लिए अच्छा किया और उनको ब्लेस किया। जाओ भूमि पे बस भर दो, है ना। खुदा आपको भी बनाएगा। वो त्यागने वालों में से खुदा नहीं है कि आपको त्याग देगा, छोड़ देगा। पता है, उसने अब्राहम को चुना। उसने क्या किया? अब्राहम, आइजक, याकूब। खुदा बाइबल में बताया जाता है अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। यस, वो आपका भी प्रभु है, मेरा भी प्रभु है। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब जाबेज की प्रार्थना सुन सकता है तो आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा, हम सबकी सुनेगा। वो सुनने वाला प्रभु है। आपके आंसुओं को ऐसे व्यर्थ नहीं बहने देगा।
आपके घुटनों पे रहने को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। यस, प्रार्थना में रहे, मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने। हम अच्छे होते जाएंगे, हर दिन अच्छे होते जाएंगे, हर दिन बदलते जाएंगे। हमारे दिन बदलेंगे, हमारी रात बदलेगी, हमारा हर दिन बदलेगा। हम तरक्की करते जाएंगे और हम प्रभु के महान कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखने पाएंगे। यस मेरे प्रियजनों, आगे बढ़े, तोड़े सारे बंधनों को, त्यागे सारी अंधकार की बातों को और प्रभु की ज्योति में चमकते जाएं। मैं विश्वास करता हूँ हम चमकने के लिए जा रहे हैं, हम बदलने के लिए जा रहे हैं, हम प्रभु में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बोलेंगे, अच्छा होगा, ब्लेस करेंगे, ब्लेस होते जाएंगे। क्यों? है ना, हमने देखा है। यस, हम प्रभु में बनेंगे। प्रभु आइए, प्रभु हम सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ जिस किसी ने इस वीडियो को देखा है, आप सब ब्लेस हुए, आपका परिवार ब्लेस हुआ है। आप स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जा रहे हैं, मजबूत बनने के लिए जा रहे हैं।